ओम शांति। आज 3 जुलाई 1969 की अव्यक्त बाप दादा के महावाक्यों में से सुनते हैं मुरली का मुरली मंथन। मुरली का सार है किसी भी कार्य में सफल होने का साधन साहस को नहीं छोड़ना और आपसी स्नेह कायम रखना। बाप दादा ने कहा, आप सभी इस संगठन में किस निमंत्रण पर आए हो? बाप दादा तो इसलिए आए हैं कि बच्चों का परिवर्तन समारोह है, तो आप भी परिवर्तन समारोह पर आए हो। फिर बाबा ने कहा, परिवर्तन की उत्कंठा सभी में बहुत अच्छी है, उत्साह भी है, हिम्मत भी है। फिर बाबा ने कहा, जैसे आंधी को देखकर मालूम पड़ता है कि वर्षा आने वाली है, तो परिवर्तन क्या पहचान देता है? परिवर्तन इस बात की पहचान देता है कि अभी प्रत्यक्षता का समय नजदीक है। पहले प्रत्यक्षता होगी, फिर इस सृष्टि पर स्वर्ग आएगा, तो यह पहचान देता है प्रत्यक्षता की। फिर बाबा ने कहा, जैसे सूर्य की रोशनी में सितारे छिपे हुए होते हैं, जब सूर्य दूसरे किनारे चला जाता है तो सितारों की चमक प्रत्यक्ष होती है। तो अब ज्ञान सूर्य व्यक्त किनारा छोड़ अव्यक्त वतन में खड़े हैं, तो व्यक्त देश में आप सितारों की प्रत्यक्षता देखने में आती है। बाबा ने कहा, थोड़े समय में देखेंगे कि संगम का संपूर्ण रूप आप सभी का है। मालूम है संगम का संपूर्ण रूप कौन सा है? शक्तियों और पांडवों के रूप में। तो यह संगम का जो संपूर्ण स्वरूप है, वह अप्रत्यक्ष रूप में आप सभी को अपने में महसूस होगा। फिर बाबा ने कहा, सब मालूम पड़ेगा कि हमारे कौन से भक्त हैं, कौन सी प्रजा है। जो प्रजा है वह नजदीक आएंगे और जो भक्त होंगे वह आखिरी पिछाड़ी में चरणों पर झुकेंगी। फिर बाबा ने कहा, जब वह प्रत्यक्षता होगी तभी ओहो प्रभु का नारा लगाएंगे। अब यह समय नजदीक आ रहा है, इसलिए अब जल्दी परिवर्तन को लाना है। आप रचयिता हो ना, रचयिता को अपनी रचना का ध्यान रखना। फिर बाबा ने कहा, हर एक में स्नेह और साहस है, उसका बीज नहीं लेकिन बीज का कुछ प्रत्यक्ष फल भी देखने में आता है। तो आपको इस फल की संभाल करनी है, क्योंकि यह फल बाप दादा को ही स्वीकार कराना है। बाबा ने कहा, यह खबरदारी रखनी है कि बीच में माया रूपी चिड़िया फल को जूठा न कर देवे। फल जब पक जाता है तो फिर पक्षी को खाने की बहुत कोशिश करते हैं, तो यह माया भी इस फल को खाने की कोशिश करेगी। तो आप सब में इस फल की संभाल पूरी करनी है। फिर बाबा ने कहा, बाप दादा तो सभी के मस्तक पर उम्मीदों का सितारा देख रहे हैं, तो इस सितारों के आगे बादल को नहीं आने देना, नहीं तो सितारा छिप जाएगा। तो इस उम्मीद का सितारा जो चमकता हुआ नजर आ रहा है, इसकी बहुत संभाल करते रहना। फिर बाबा ने कहा, कभी भी किसी कार्य में चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो, एक तो कभी साहस नहीं छोड़ना, दूसरा आपस में स्नेह कायम रखना, तो जय जयकार किनारे सुनने में आएंगे। फिर बाबा ने कहा, फिर आप सभी को अव्यक्त स्थिति का झंडा दूर से देखने में आएगा। आप सभी की अव्यक्त एकरस स्थिति का झंडा सारी दुनिया को लहराता हुआ देखने में आएगा। फिर बाबा ने कहा, आगे चलकर बहुत अच्छी सीन सीनरियां आएंगी, लेकिन यह सीन सीनरियां आपका परिवर्तन ही नजदीक लाएगा। फिर बाबा ने कहा, यह मालूम है कि हम मधुबन शोकेस में अमूल्य रत्न हैं। जैसे शोकेस में जो चीजें रखी जाती हैं तो उसका खास ध्यान रखा जाता है, तो आप सभी भी शोकेस के रत्न हो। तो आपको देखकर सभी समझेंगे कि अंदर माल क्या है। फिर बाबा ने कहा, एक बात ध्यान में रखनी है
जो कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। यह भी ध्यान में रखना कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे आगे पीछे सारी राजधानी है, मेरी प्रजा, मेरे भक्त मुझे देख रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, हमेशा यह लक्ष्य रखो कि हम अकेले नहीं हैं, हम मास्टर रचयिता के साथ रचना भी हैं। जैसे माँ बाप अपने बच्चों के सामने जो कार्य करते हैं तो कितना ध्यान देते हैं, तो आप भी मास्टर रचयिता हो। जो रचयिता करेंगे वही रचना करेगी। फिर बाबा ने कहा, जब अपने ऊपर जिम्मेवारी समझेंगे तो जिम्मेवारी पड़ने से अलबेलापन और आलस्य खत्म हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा, बाप दादा इस समारोह में 2 बातों की सौगात देते हैं। एक की लगन में हर वक्त रहना, हमारा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। फिर बाबा ने कहा, दूसरा इकोनॉमी में रहना, एक की